हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग सारे के सारे प्रिपरेशन कर रहे थे ज्योग्राफी ऑफ जेएनके की, ठीक है। मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ काफ़ी देर से ज्योग्राफी ऑफ जेएनके। अब मैं पर्टिकुलरली सिलेबस वाइज बता रहा हूँ आपको कि अब हम जितने भी टॉपिक्स करेंगे या जितने भी लेक्चर्स बनाएंगे वो सारे के सारे हम VLW जो कि पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट वगैरह आई हैं उसी के लिए बनाएंगे, ठीक है। पहले मैंने आपको ओवरव्यूज वगैरह बताए थे ज्योग्राफी की ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो, और वो मैंने बेसिक्स सारे के सारे आपको NCERT बेस्ड रखे थे, ठीक है। अब जितनी मर्जी एडवांस बुक से पढ़ लो, इतना ज़्यादा बेस कभी क्लियर नहीं होता। हमेशा बेस जो होता है वो क्लियर, हमेशा जो कंसेप्ट्स हैं आपके, बेस जो बनेगा आपका वो हमेशा किससे बनता है? NCERT से। तो मैंने वही वीडियोस वगैरह दी थी, लेकिन अब हम पर्टिकुलरली स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में? VLW के बारे में लेक्चर्स देना। जो VLW का जितना भी सिलेबस है उसके ऊपर लेक्चर्स वगैरह देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक आता है क्या? रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ रिवर्स को कवर करूंगा, रिवर्स जो है जेएनके की मैं उसी को कवर करूंगा। अभी हम लेक्स पे नहीं जाएंगे, लेक्स के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में चले जाएंगे। आज हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, और रिवर्स इस टाइम पे मतलब इस लेक्चर के बाद आपको जेएनके के रिवर्स के बारे में सारे की सारी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि किस तरीके से हमारे यहाँ की रिवर्स है, किस तरीके के हमारा ड्रेनेज सिस्टम वगैरह है, ठीक है। और रिवर्स का जो टॉपिक है ना, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अब VLW की बात करें, आगे भी काफी ज्यादा पोस्ट वगैरह आनी है, सुनने में तो यही आता है कि पोस्टें आनी है। जब भी आएंगी तो उसमें भी रिवर्स का जो टॉपिक है वो हमेशा आता ही आता है, एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा इसको प्रिपेयर करना ही पड़ता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे चैप्टर का नाम है रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। रिवर्स के बारे में पढ़ना है। तो ये आ जाता है हमारा मैप, जो कि ड्रेनेज मैप मैं बता रहा हूं आपको कि रिवर्स वगैरह कौन सी फ्लो करती है यहाँ से, ठीक है। ये तो आ गया हमारा लद्दाख का रीजन। लद्दाख के रीजन के बारे में हमने पढ़ना नहीं है। ये आ गई हमारी झेलम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है हमारी कश्मीर की, ठीक है। ये जो झेलम रिवर आती है ना, ऐसे ये जो फ्लो कर रही है पूरी की पूरी, यहां से फ्लो करके फिर उसके बाद पाकिस्तान में जा रही है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर कंसीडर की जाती है किसकी? कश्मीर की, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है ये कश्मीर की। उसके बाद आ जाती है हमारी चेनाब। ये चेनाब तो सबको पता है हमारी जम्मू की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, अखनूर दरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। और फिर आ जाती है रावी, व्यास और सतलुज, ठीक है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये 5 जो रिवर्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात एक की जाती है, ठीक है। ये झेलम है, चेनाब है, लेकिन ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं, हमने आज तक इंडियन अगर हम रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो हमने 3 रिवर सिस्टम पढ़े हैं, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब हम इंदस रिवर सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ते क्योंकि वो लद्दाख के मतलब पूरा लद्दाख से ओरिजिनेटेड है या फिर लद्दाख से ही फ्लो करती है इंडिया में सबसे पहले, तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ते। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये जो झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलुज है, ये पांचों की पांचों रिवर्स जो आती हैं वो ट्रिब्यूटरीज आती हैं किसकी? इंदस की, ठीक है। ये आगे हमारी इंदस। ये इंदस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है हमारी कंट्री की, हमारी स्टेट की, और ये ओरिजिनेट होती है कहां से? कैलाश मानसरोवर से, ठीक है। कैलाश मानसरोवर कहां पे बच्चे? तिब्बत में। कहां पे है? तिब्बत में। यहां से तिब्बत से ये ओरिजिनेट होती है कैलाश मानसरोवर से, लेक से, और फिर उसके बाद कहां पे? ऊपर की तरफ फ्लो करके ये सीधा सीधा एंटर करती है हमारे लद्दाख में, ठीक है। जब लद्दाख में एंटर करती है उसके बाद इसकी ये ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। और उसके बाद ये सीधा ये पीओके वाली साइड से, ये देखो ये जा रही है ना पूरी की पूरी इंदस, ठीक है। ये पीओके वाली साइड से ये सीधा चली जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो मैक्सिमम ड्रेनेज सिस्टम है, पूरा का पूरा अगर मैं ड्रेनेज सिस्टम की बात करूं तो वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है इंदस पे और इंदस की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। अगर इंदस ना हो या इंदस की ट्रिब्यूटरीज नहीं हो तो वहां पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत आ सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो ये ड्रेनेज सिस्टम पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो पूरा पूरा इंदस पे डिपेंड है। और हमारी भी ये जो रावी, व्यास, सतलुज, चिनाब, झेलम जो है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, जो 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो मानी जाती है किसकी? इस इंदस की, ठीक है। अब इंदस जो है ओरिजिनेट कहां से होता है? कैलाश मानसरोवर, जो कि कहां पे है? तिब्बत में। कहां पे बच्चे? तिब्बत में, ठीक है। इसकी और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती हैं ट्रिब्यूटरीज वगैरह, जैसे श्योक आती है जिसको रिवर ऑफ डेथ भी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंदस की, ठीक है। इंदस के बारे में मैंने जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी कि आपको पता होना चाहिए कि जिन रिवर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे वो किनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, ठीक है। और भी आ जाती है, गोमपल हो गया, अंसार होगी, ये सारी की सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज है? इंदस की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम बात करते हैं सिर्फ रिवर्स ऑफ JNK की, ठीक है। जो इंदस है वो लद्दाख की थी, इसलिए हमने उसको कवर नहीं किया। मैंने जस्ट आपको एक ओवर पॉइंट व्यू दे दिया उसके बारे में, या पूरे पॉइंट्स बता दिए इंदस के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं सीधा के सीधा किसके ऊपर, हमारी जो जम्मू कश्मीर की रिवर्स वगैरह है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर आर चेनाब, झेलम, इंदस, ठीक है। इंदस भी आती है, इंदस ही तो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है और बहुत बड़ी रिवर है, ठीक है। ये आ गई चेनाब और झेलम, ठीक है। अगर हम मैप के थ्रू देखें तो ये आ जाता है हमारा चेनाब का रीजन, ये वाला, और ये आ गया हमारा झेलम का। झेलम जो है वो पूरी की पूरी कश्मीर वैली को ड्रेन करती है, और चेनाब जो है वो हमारा पीर पंजाल रेंज हो गया, फिर उसके बाद वहां से आके हमारे जम्मू प्लेन्स वगैरह को ड्रेन करने का काम करता है, ठीक है। ये आ गया हमारा यहां से, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, इसको ड्रेन करने का काम करता है, और ये इनके जो हेड वाटर्स हैं वो कौन से आते हैं बच्चे, हिमालयन माउंटेन्स। ये कहां से ओरिजिनेट होती हैं, ये कहां से सारी की सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, हिमालयन माउंटेन से, ठीक है। मैं इसके आगे पूरी पूरी रिवर को डिस्क्राइब करूंगा आपके सामने, लेकिन अभी मैं जस्ट एक बता रहा हूं आपको कि कहां से ओरिजिनेट होते हैं, हिमालयन माउंटेन से, ठीक है। अब जो गंगा और यमुना जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स है हमारी इंडिया की। गंगा और यमुना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। उसी तरीके से जिस तरह गंगा और यमुना का फ्लो मतलब पूरा का पूरा जो ओरिजिन है वो हिमालय से है, गंगोत्री से है, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो ये सारी की सारी रिवर्स हैं इनका भी सारा का सारा ओरिजिन जो है वो हिमालय से ही होता है, ठीक है। इंदस जो रिवर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसका सोर्स कौन सा है, मानसरोवर लेक। कौन सा सोर्स है बच्चे, मानसरोवर लेक, जो कि कहां पे है, तिब्बतिन रीजन में, ठीक है। तिब्बत किसके कंट्रोल में, चाइना के कंट्रोल में, ठीक है। तो तिब्बत जो है कैलाश मानसरोवर से ही क्या ओरिजिनेट होती है, हमारी इंदस रिवर, ठीक है। अब अगर लेक्स की बात करें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस पूरे मतलब इस टॉपिक में हम करेंगे ना रिवर्स और लेक के बारे में, तो अभी तो हम रिवर्स का पढ़ रहे हैं, लेकिन लेक्स की अगर हम बात करें तो हमारी जो स्टेट यूटी है उसमें लेक्स की भी बहुत कोई कमी नहीं है। डल लेक है, मनसबे लेक है, वुलर लेक है, ठीक है। हमारे जम्मू में बात करें तो मानसर लेक है, फिर उसके बाद सुनेसर लेक है। तो ये लेक्स वगैरह की भी कोई कमी नहीं है हमारी स्टेट के अंदर, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट रिवर के बारे में, ठीक है, जो कि जम्मू की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। जम्मू की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है उसके बारे में बढ़ते हैं, तो वो आ जाती है कौन सी, हमारी चेनाब रिवर। कौन सी आती है बच्चे, चेनाब रिवर, ठीक है। अब जो चेनाब रिवर जो है ना, ये रिवर बनती है दो रिवर्स को मिला के, एक है भगा और एक है चंद्र, ठीक है। जैसे कि एक रिवर आ रही है भगा रिवर और एक आ रही है चंद्र रिवर, जहां पे ये मिलेंगी, जहां पे ये पॉइंट पे मिलेंगी, उस पॉइंट को ही वहीं से इसको मतलब इसका नाम पड़ना शुरू हो जाता है चेनाब, ठीक है, चेनाब। ये आ रही है चंद्र, और ये आ रही है भागा, ठीक है। ये चंद्र भागा जो आ रही है, एक तरफ से चंद्र आ रही है, दूसरी तरफ से भागा आ रही है। जिस पॉइंट पे मिलेगी, किस पॉइंट पे मिलती है, टांडी जो जगह का नाम है, वहां पे ये मिलती है, और उसके बाद वहां से इसको कंसीडर किया जाता है चेनाब रिवर। क्या कंसीडर किया जाता है बच्चे, चेनाब रिवर, ठीक है। इसीलिए अब ये चंद्र और भागा ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनती हैं, तो इसीलिए इसको कौन सी रिवर भी कहा जाता है, इसका एक और नाम है चंद्र भागा। क्या नाम है बच्चे, चंद्र भागा। अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, लेंथ की इसकी है 960 किलोमीटर, मतलब 960 किलोमीटर का एरिया जो है वो इसका रिवर बेसिन है, मतलब इतने एरिया को ये ड्रेन करती है। 960 किलोमीटर का एरिया बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में ये कहां पे एंटर होती है, किश्तवाड़ के पाडर रीजन में, जहां पे मचेल माता की बहुत एक पवित्र यात्रा निकलती है, वहां से ही ये एंटर करती है हमारे जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद ये पूरा का पूरा पीर पंजाल रेंज, किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, ये सारा कवर करके ये सीधा अखनूर से आगे फिर पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्या आता है कि इसकी दो जो इंपॉर्टेंट जिनसे ये रिवर बनती है वो कौन सी आती है, एक भागा और एक चंद्र। यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसका नाम क्या बोला जाता है, चंद्र भागा। इसका एरिया कितना आता है, 960 किलोमीटर का एरिया ये ड्रेन करती है। और ये ओरिजिनेट कहां से होती है, ओरिजिनेट होती है बच्चे ये लाहौल स्पीति से, जो कि कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। लाहौल स्पीति से ओरिजिनेट होकर ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, कहां पे, किश्तवाड़ के पाडर रीजन में, ठीक है। वहां के बाद पूरा का पूरा 960 मतलब ये पूरा एरिया ड्रेन करने के बाद
ये अखनूर तक आती है और अखनूर के बाद ये सीधा पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, अब हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं। तो ये जो लाहौल स्पीति जो है ना, ये हिमाचल की बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है और ये रीजन है पूरा का पूरा लद्दाख हिमालयास का एक एक्सटेंशन। ठीक है, आप कभी यहाँ पे स्पीति वाली साइड जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस मिलेगी लद्दाख के जैसी। ठीक है, बुद्धिज्म कल्चर वहाँ पे मिलेगा, मैक्सिमम जो रिजेम्बलेंस होती है वहाँ पे लद्दाख जैसी होती है, क्योंकि वो ये लाहौल स्पीति जो है ये एक लद्दाख हिमालयास का एक्सटेंशन माना जाता है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने इंडिया की मतलब जम्मू कश्मीर की सेकंड इंपॉर्टेंट रिवर की तरफ, जिसका नाम है रावी रिवर। क्या नाम है बच्चे? रावी रिवर। ठीक है, ये जो रावी रिवर जो है ना, ये मतलब ओरिजिनेट तो ये भी हिमाचल प्रदेश से होती है, लेकिन इसका फ्लो जो है वो दूसरी तरफ से होता है और ये पहले पाकिस्तान एंटर करती है। ठीक है, ये इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्रीज पे होती है, ये क्रॉस करती है बाउंड्रीज, इट फ्लो अक्रॉस द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट जो कि पंजाब के नियर बाय का रीजन है, नियर बाय रीजन है, वहां पे फ्लो करती है और हमारा नॉर्थ वेस्टर्न मतलब जम्मू कश्मीर और पंजाब का एरिया जो है वहां पे ये फ्लो करती है। द रावी रिवर इज वन ऑफ द 6 स्ट्रीम ऑफ द इंडस रिवर। जिस तरह मैंने आपको बताया बच्चे कि जो रावी है, रावी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। ठीक है, और ये पूरा पंजाब के सिस्टम को भी ड्रेन वगैरह करती है। इसका जो एरिया आता है वो आता है 720 किलोमीटर। बेटा मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा कंपाइल नोट्स लेके आया हूं, बहुत ही ज्यादा कंपाइल नोट्स लेके आया हूं कि ज्यादा नोट्स आप लोग इतने लर्न भी नहीं कर पाओगे और इतना मटेरियल याद रहा भी नहीं जाता। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने वही कंसीडर किए हैं ताकि आपके लिए नोट्स कंपाइल हो और आप जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो इसका एरिया जो आता है वो आता है 720 किलोमीटर और इसका जो अनदर नेम है वो कौन सा आता है बच्चे? इरावती। क्या नाम आता है? इरावती। तो अगर हम रिवर रावी रिवर की बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसमें एरिया कितना ड्रेन करती है और कौन से एरिया ड्रेन करती हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है इसमें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और रिवर का नाम है नीलम रिवर। क्या नाम है बच्चे? नीलम रिवर। ये जो नीलम रिवर है ना, ये इसका अनदर नेम है कृष्ण गंगा। ठीक है, और ये कश्मीर रीजन में फ्लो करती है। कहां फ्लो करती है बच्चे? कश्मीर रीजन में। कश्मीर रीजन में भी कौन से? जो कि पीओके है। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहां पे ये फ्लो करती है ज्यादा। और उसके बाद ये झेलम, अभी हमने झेलम के बारे में पढ़ा नहीं है, झेलम के आगे बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये झेलम को ज्वाइन करती है कहां पे? मुजफ्फराबाद में। कहां पे ज्वाइन करती है बच्चे? मुजफ्फराबाद में। ठीक है, ये इसके बारे में अगर ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं नीलम के बारे में तो दो आ सकते हैं कि एक इसका अनदर नेम क्या है जिसको बोला जाता है कृष्ण गंगा, और दूसरा ये झेलम को कहां पे ज्वाइन करती है? ये झेलम को ज्वाइन करती है मुजफ्फराबाद में। ठीक है, और उसका एरिया जो है आता है वो आता है 245 किलोमीटर का। कितना एरिया आता है बच्चे? 245 किलोमीटर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवर की तरफ हमारी। हाँ, तवी रिवर। अब तवी रिवर से तो हमारे जम्मू वाले सारे नोन है, सारे के सारे बंदे नोन है कि हमारी ये जो तवी रिवर है बहुत ही ज्यादा फेमस है हमारे पूरे जम्मू में। ठीक है, द तवी रिवर रन्स अक्रॉस द सिटी ऑफ जम्मू। इट इज रिकॉर्डेड एज वेरी सेक्रेट एंड होली रिवर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पवित्र रिवर भी है हमारे लिए। बेशक बहुत ज्यादा हम लोगों ने गंदी की है लेकिन फिर भी पवित्र है। ठीक है, हम लोग जब नवरात्रि होते हैं उसके बाद जो सागपुर बने जाते हैं तो यहीं पे जाते हैं ज्यादा मैक्सिमम लोग। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स जो है मतलब ये जो चिनाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी मानी जाती है और ये फ्लो करती है कहां पे बच्चे? लेफ्ट बैंक ऑफ जम्मू। ठीक है, लेफ्ट बैंक में फ्लो करती है ये। ठीक है, अब तवी रिवर का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है जहां से ये ओरिजिनेट होती है वो कौन सा आता है बच्चे? कैलाश कुंड ग्लेशियर। ठीक है, तवी रिवर जो है वो जम्मू में फ्लो करती है, तवी रिवर जम्मू में फ्लो करती है, लेफ्ट बैंक्स ऑफ चिनाब में फ्लो कर रही है। ठीक है, और इसका जो इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका ओरिजिन कहां से होता है तो वो होता है कैलाश कुंड ग्लेशियर से। ठीक है, अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, ठीक है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है कि तवी रिवर का अनदर नेम क्या है। ठीक है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ तवी रिवर, ये आपने कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो एक रिवर, दो रिवर्स और आती हैं। अब इसका नाम आप लोगों ने कम ही सुना होगा क्योंकि ये इतने ज्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी यार कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई रिस्क भी नहीं लेना हमने एसएसबी में। तो जितनी भी रिवर्स हैं हमारी वो सारी की सारी हम देख लेंगे। ठीक है,
ये उज रिवर आती है जो कि एक रावी की ही ब्रांच है, ये ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती है, ठीक है। अगर मैं मैप्स की बात करूं तो मैप्स में इतना ज्यादा दिखाया नहीं जाएगा उसमें, लेकिन ये ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती है। इट एक्यूरेटली कम्स फ्रॉम द रामकोट एंड एंटर्स इनटू द शक्करगढ़, ठीक है। ये रामकोट से निकलती है और शक्करगढ़ में एंटर करती है। अब ये जो शक्करगढ़ है ना, जो कठुआ का, ये शक्करगढ़ जो है वो पाकिस्तान का रीजन है, ठीक है। ये मैक्सिमम फ्लो करती है कहां पे, कठुआ रीजन में, ठीक है। कठुआ की जो डिस्ट्रिक्ट आती है वहीं पे फ्लो करती है और फिर उसके बाद फ्लो करने के बाद ये सीधा शक्करगढ़ में एंटर कर जाती है, जो कहां पे बचे, पाकिस्तान में, ठीक है। इट गेट्स कलेक्टेड फ्रॉम द आउट। अब इसमें जितना भी पानी वगैरह होता है ना, ये सारा का सारा रेनी सीजन में ये भरी रहती है और ये जितने भी हिली रीजन्स हैं वहां से जितनी भी बरसातें वगैरह होती हैं तो नदी नालियों से इसमें पानी आ जाता है काफी ज्यादा, ठीक है। अब हम लास्ट रिवर पे आते हैं, जम्मू की बात करें तो लास्ट रिवर पे आते हैं जो कि है हमारी पुंछ रिवर। कौन सी रिवर आती है, पुंछ रिवर। ये जो रिवर है ना, ये पीर पंजाल से ही ओरिजिनेट होती है। कहां से ओरिजिनेट होती है बच्चे, पीर पंजाल रेंज से। अब पीर पंजाल तो हम सबको पता है कि हिमालयन माउंटेन्स हैं, तो यहीं से ओरिजिनेट होती है और ये पास करती है कौन सी वैली से, सुरंगकोट वैली से, ठीक है। मंडी की जो वैली आती है वहां से पास करती है, ठीक है, और पुंछ से पास करती है, ठीक है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सूरन आ गई, ठीक है, मंडी रिवर आ गई, फिर ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स आ जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो हमसे हमेशा यही पूछा जा सकता है कि जो पुंछ रिवर जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती है और दूसरी बात ये किस किस एरिया में फ्लो करती है। तो आप बोल दो कि मंडी हो गया, ठीक है, वैली ऑफ पुंछ हो गया, सुरंगकोट वगैरह हो गया, वहां से फ्लो करती है, ठीक है। ज्यादा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा जो पूछी जाती है वो चिनाब के बारे में पूछा जाता है, तवी के बारे में पूछा जाता है और रावी के बारे में पूछा जाता है, अगर हम जम्मू की बात करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सबसे बड़ी रिवर पे। हाँ जी, अब आते हैं हम सबसे बड़ी रिवर पे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है हमारी कश्मीर की, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर हमारी पूरी कश्मीर की जो है वो कौन सी रिवर कंसीडर की जाती है, झेलम रिवर, ठीक है। झेलम रिवर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है और ये झेलम रिवर ही है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है किसकी, इंदस की, ठीक है। झेलम रिवर मानी जाती है इंदस की ट्रिब्यूटरी। अब हम बात करते हैं ये जो झेलम रिवर है ना, इसका ये पूरे के पूरे कश्मीर में ना जैसे पूरी फैली हुई है और ये बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स है वहां पे इरिगेशन का, ठीक है। बहुत ज्यादा पूरे कश्मीर में जो पानी मिलता है मैक्सिमम झेलम की वजह से ही मिलता है और ये मतलब एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी बहुत ज्यादा काम आती है। इसमें जो एरिया कवर करती है ये 725 किलोमीटर्स का एरिया कवर करती है, ठीक है। 725 किलोमीटर्स का एरिया कवर करती है। इस पे काफी ज्यादा ब्रिजेस, डैम्स वगैरह भी बने गए हैं, जैसे कि हो गया रसूल बैरेज हो गया, फिर मंगला डैम हो गया, ये सारे के सारे इस पे बनाए गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हमारी झेलम के लिए और कश्मीर वैली के लिए, ठीक है। अगर झेलम रिवर नहीं हो तो कश्मीर में बहुत ही ज्यादा किल्लत आ सकती है किसकी, ड्रेनेज की, ठीक है। अब हालांकि ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने इंदस वाटर ट्रीटी साइन की है, तो झेलम का भी जो पानी है वो सारा सारा कहां पे जाता है, पाकिस्तान में जाता है। झेलम का, इंदस का और चनाब का, ये सारा का सारा पानी जाता है किसमें, पाकिस्तान में, और रावी, व्यास और सतलुज का पानी आ जाता है हमारे इंडिया में, ठीक है। जो ट्रीटीज हमने साइन की हैं उसके तहत। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ के हम देखते हैं किस तरीके से, एक सेकंड, हाँ ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं हम लोग झेलम की, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो झेलम जो है वो पूरे के पूरे कश्मीर में फैली हुई है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 725 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। तो अब ये इतनी बड़ी रिवर है जो कि पूरी की पूरी मतलब इतना एरिया कवर करती है, तो उसकी काफी ज्यादा ट्रिब्यूटरीज वगैरह भी होंगी, ठीक है। अब हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ते हैं। एक और चीज, एक और पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, जो झेलम रिवर है वो ओरिजिनेट होती है वेरीनाग स्प्रिंग से, ठीक है। वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होती है और पूरा का पूरा मतलब वेरीनाग स्प्रिंग कहां पे, अनंतनाग वाली साइड, वहां से ओरिजिनेट होती है और उसके बाद ड्रेन करती है पूरे के पूरे कश्मीर को, ठीक है। अब इसका जो एंशिएंट नेम था वो कौन सा था, वेद। क्या नाम था झेलम का, ठीक है, नाम था इसका वेद, ठीक है। यही इसका एंशिएंट नेम था और ये पूरे के मतलब इसकी और भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज वगैरह बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसे कि लिदर वगैरह होगी। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे कि पहली आ जाती है हमारी रोमुशी रिवर, ठीक है। द रोमुशी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम। इट फ्लोज फ्रॉम खारवर टू द
पखरपुर, ठीक है, ये पूरे के पूरे जो नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, खारमर टू द पखरपुर के रीजन में ये फ्लो करती है, ठीक है, और काफी ज्यादा एरिया जो है वो ड्रेन करती है, ठीक है। अब इसके बारे में इतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछे गए थे। ऑब्जेक्टिव्स जो ज्यादा पूछे जाते हैं कि नाम बताओ कि ये ट्रिब्यूटरी जो है वो झेलम की है नहीं है। एक एग्जाम आया था उसमें इस ट्रिब्यूटरी के बारे में जिक्र किया गया था कि ये ट्रिब्यूटरी झेलम की है या नहीं है, ठीक है। फिर आती है हमारी दूधगंगा रिवर। जो दूधगंगा इज अ डिफरेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम दैट फ्लो इन द लुदरनर्क एंड राइजेस इन द सेंट्रल पीर पंजाल रेंज, ठीक है, ये पीर पंजाल रेंज वगैरह में पूरी राइज करती है, ठीक है। उसके बाद ये रिवर जो है ये पूरे के पूरे बटमालू स्वैम्प जो है, बटमालू का जो रीजन आता है श्रीनगर का, उसको ड्रेन करती है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी की तरफ आते हैं सुखंग। जो सुखांग इज द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, इट राइजेस नियर द गुलमर्ग एंड इरिगेट्स अ लार्ज रीजन, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त है कि ये बहुत बड़ा रीजन को इरिगेट करती है और ये गुलमर्ग के पास ही राइज होती है, मतलब और गुलमर्ग के पास ही इसका ओरिजिन है। गुलमर्ग क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत जगह है कश्मीर की, जहां मतलब हिल स्टेशन है जहां पे स्कीइंग वगैरह की जाती है, ठीक है। अब आती है हमारी लिदर रिवर। जो लिदर रिवर है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कंसीडर की जाती है, किसकी, कश्मीर, इसकी झेलम रिवर की। अब जो कृष्ण गंगा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, जो कि नीलम रिवर है, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर ट्रिब्यूटरी है, किसकी, हमारे कश्मीर की, ठीक है। अब जो नीलम है ना, जो मैंने बताया था आपको कृष्ण गंगा के बारे में, तो जो नीलम राम जो है ना उसका, वो उसको कंसीडर किया जाता है कहां पे, पाकिस्तान में। इंडिया में अगर जब तक रिवर है उसका नाम हम कृष्ण गंगा ही बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इंडिया में है तो उसको हम कृष्ण गंगा ही बोलेंगे, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान में एंटर होगी उसके बाद उसका नाम पड़ जाता है नीलम रिवर, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिदर के बारे में। द लिदर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द झेलम एंड इज द एरिया ऑफ 73 किलोमीटर। लिदर जो है 73 किलोमीटर का एरिया जो है वो ड्रेन करती है पूरे कश्मीर में। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर, ये मतलब झेलम जो है पूरी की पूरी लॉन्गेस्ट रिवर है और उसी की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है, जो कि स्ट्रीम करती है शेषनाग लेक से लेके पूरे पहलगाम के रीजन में। द लिदर पासिस थ्रू द सेवरल विलेजेस इन विच मटन, जो कि मारतंड विलेज आता है, मटन का जो इलाका आता है वहां से भी पास करती है। उसके बाद शेषनाग स्ट्रीम्स जॉइन द लिदर पहलगाम टू मेक इट द रिवर, ठीक है। उसके बाद दो स्ट्रीम्स, एक है कोल्हाई, एक है शेषनाग, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि चंदर और भागा करी थी, उसी तरीके से कोल्हाई और कौन सी, शेषनाग, ठीक है, ये दोनों मिलती हैं तो बनती कौन सी है, लिदर, ठीक है। कौन सी मिलती है, कोल्हाई, और उसके बाद मिल जाती है कौन सी, एक सेकंड वापस बताता हूं ये, ठीक है। जब यहां से आ गई कौन सी, शेषनाग, यहां से आ गई कोल्हाई, तो ये मिलके बनाती है लिदर, ठीक है। शेषनाग मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद आई कोल्हाई, ठीक है। कोल्हाई ये मिलेंगी, उसके बाद बनती है हमारी लिदर रिवर, ठीक है, ये याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके लास्ट हमने दो सिर्फ पार्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, दो ही हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़नी है, एक नाला है और दूसरा भी सिंध नाला है, यही हमने दोनों पढ़ने हैं। उसके बाद हमारी पूरा जो रिवर्स का टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जब रिवर्स का टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम इसके वो लेक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज को वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज का पार्ट रखेंगे जिसमें आपकी जितने भी डाउट्स वगैरह है सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आ जाता है हमारा फिरोजपुर नाला। द फिरोजपुर नाला इज एन इंपॉर्टेंट वाटर वे इन द माउंटेन्स ऑफ बारामुल्ला एंड गुलमर्ग रीजन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्रेन करने का काम करता है कौन से रीजन को, बारामुल्ला रीजन को और गुलमर्ग रीजन को, ठीक है। ये पूरा का पूरा वाटर कलेक्ट करता है माउंटेन स्ट्रीम से, स्प्रिंग से, लेक से। द माउंटेनियस एरिया इज जनरली फुल ऑफ स्नो इवन इन द समर। अब ये तो आपको पता है कि गुलमर्ग में गर्मियों में भी बर्फ वगैरह होती है, ठीक है। तो ये जितना भी पूरा रीजन आता है ये कवर्ड होता है किससे, स्नो से, कब, समर्स के सीजन में भी, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद आता है आपका सिंध नाला, ठीक है। मैंने आपको बताया फिरोजपुर नाला के बाद अब ये सारी की सारी हमने ट्रिब्यूटरीज वगैरह पढ़ी। अब लास्ट में हम आ जाते हैं अपनी लास्ट जो झेलम की ट्रिब्यूटरी आती है वो कौन सी आती है, सिंध नाला, ठीक है। ये जो सिंध नाला है ना, इसका जो सबसे मतलब जहां से ये ओरिजिनेट होती है, इसका जो इनर सोर्स है वो क्या आता है, हिमालयास, ठीक है। हिमालयास से ही ये ओरिजिनेट होती है, कहां पे, द्रास में, ठीक है। द्रास कहां पे बच्चे, द्रास है लद्दाख में, जो कि वर्ल्ड की सबसे सेकंड नंबर पे सबसे कोल्डेस्ट जगह आती है, सेकंड मोस्ट कोल्डेस्ट जो जगह आती है वो आती है द्रास, ठीक है। जब ये द्रास से निकलती है तो इसको वाटर किसका मिलता है बच्चे, गंगाबल लेक का, जो कहां पे है, हरमुख माउंटेन्स में, ठीक है। इसको वाटर जो मिलता है गंगाबल लेक का मिलता है और ये हरमुख
माउंटेन्स में है लेक, ठीक है। उसके बाद ये ज्वाइन करती है किसको, झेलम को। झेलम को ये कहां पे ज्वाइन करती है बच्चे, शादीपुरा एरिया में, ठीक है। शादीपुर एरिया जो है कश्मीर का, वहां पे इसको ज्वाइन कर देती है। इसकी लेंथ जो आती है वो आती है 96 किलोमीटर, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है ना कि इसको कौन सी रिवर का पानी मिलता है, ठीक है, या लेक का पानी मिलता है, तो वो आ जाता है गंगाबल लेक का इसको पानी मिलता है, ठीक है। द्रास से ये ओरिजिनेट होती है, इंडियन हिमालय द्रास से ओरिजिनेट होती है। इसकी जो लेंथ आती है वो 96 किलोमीटर आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जितने भी हेल्थ रिजॉर्ट्स, जो बड़े अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स है ना सोनामर्ग रीजन के, गांधरबल रीजन के, वो सारे के सारे सिंध नाला की ही बैंक पे बने, आसपास ही बने, उसके साइड्स पे ही बने हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी यूज की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी इसमें यूज किए जाते हैं, वो भी इस पे बनाए गए हैं गांधरबल में, ठीक है। और ये नेविगेबल है, इसमें बोट्स वगैरह चलाई जाती हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होती हैं जो कि गांधरबल डाउनवर्ड्स होती हैं, ठीक है। डाउनवर्ड्स का जो इलाका आता है तो वहां पे सिंध नाला जो है वो नेविगेबल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या आया, सबसे पहले आ गया कि ये द्रास से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। शादीपुरा रीजन में झेलम को ये ज्वाइन करती है, इस पे बहुत ज्यादा हेल्थ रिजॉर्ट्स वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है। 96 किलोमीटर का एरिया है और इसको फेड करता है गंगाबल लेक, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर क्लियर हो चुका होगा रिवर्स के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको लेक्स के बारे में पढ़ाना है। जब हम लेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बाद हम इनके एमसीक्यूज को पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आपको पूरा का पूरा जो ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स के बारे में और लेक्स के बारे में आपको जितने भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हम उस हिसाब से देख लेंगे, ताकि आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए और आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।